क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करना, कौन से फॉर्म का है, यहाँ पे देखो जेड नहीं है, जेड नहीं मतलब जेड नहीं है और सिर्फ एक्स वाई पी और क्यू है हमारे पास, है ना। क्या करते हैं इसमें, पी और एक्स मतलब पी और एक्स को अलग करते हैं और क्यू और वाई को अलग करते हैं। मतलब हमें पी एक्स को अलग करना है और क्यू एंड वाई को अलग करना है, ऐसे अलग अलग कर लेना है एक साइड, देन उसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, क्या इसमें पी और क्यू अलग हो जाएगा, मतलब पी और एक्स। क्या करेंगे, एक्स को इधर लाएंगे सिंपली, हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, क्यू को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्यू उधर जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस वाई, ये चीज़। यहाँ पे देखो पी और क्यू मतलब पी और एक्स साथ में हो गया, क्यू एंड वाई साथ में आ गया। अब इसको सपोज हम किसी के इक्वल, सपोज ए के इक्वल बोल दिए, है ना, कोई कांस्टेंट। अब क्या करना है, हमें पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, एक ही इक्वेशन हमारे पास है, एक इससे बना लेंगे। मतलब इसको जब पी स्क्वायर माइनस एक्स को इक्वेट करेंगे वन मतलब ए से, इसके बराबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस एक्स। ये हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस एक्स। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। वैसे सेम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस वाई हो जाएगा और क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस वाई। ओके, तो पी और क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या होता है, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, हमें पता होता है ये चीज़ है। क्या करेंगे, डी जेड, तो हमारे पास डी जेड इक्वल्स टू पी इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। पी और क्यू कहाँ है हमारे पास, ये जो हमने निकाले हैं, पी और क्यू हमने निकाला अभी। तो करना क्या है, पी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस, देखो इसमें चाहे हम प्लस ले, सिर्फ प्लस ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस भी ले सकते हो, मैं दोनों ले लेता हूँ। ओके, तो अभी प्लस लेके सॉल्व करते हैं, तो दोनों ले लेते हैं। चलो प्लस माइनस क्या हो गया, रूट ओवर, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब सिर्फ प्लस लेके कर रहा हूँ। अभी ये दोनों लेके बता दूँ कैसे, मतलब उसका मतलब क्या है उसका। ओके, तो सिर्फ अगर प्लस लूँ मैं भी तो लिखने के लिए, तो कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई। क्यू क्या है हमारे पास, रूट ओवर ए प्लस वाई इंटू डी वाई, ये हमारे पास है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड जब, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास जेड डी जेड का हो जाएगा जेड, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स की समथिंग पावर है हाफ, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स की होल पावर हाफ है ये, तो हमारे पास कितनी, हाफ प्लस वन मतलब 3/2 हो जाएगी और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस वाई की होल पावर 3/2 बाई 3/2। ओके, अब प्लस कोई भी एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का, सपोज बी, है ना, ये हमारे पास हो गया। अब ये 3/2 कॉमन लेते हैं तो z इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए प्लस एक्स की होल पावर 3/2 प्लस यहाँ पे ए प्लस वाई की होल पावर 3/2 है प्लस बी, और इसमें से हमारे पास क्या आ गया, नीचे 3/2 कॉमन आ गया, और ये 3/2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, हो जाएगा 3/2 टाइम्स z, है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल्स टू, यहाँ सेम 1 प्लस मतलब ए प्लस एक्स की होल पावर 3/2 प्लस ए प्लस वाई की होल पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट बी। ओके, ये हमारे पास हो गया क्या, आंसर। अब ये हमारे पास आंसर हो गया। हाँ, एक चीज़ और, इसमें बुक में क्या दिया है, बुक में शायद यहाँ पे क्या दिया है 8/9 समथिंग, ये जो इसके साथ कांस्टेंट लगा जेड के साथ, वो बुक में 8/9 दिया, जो कि गलत है। ओके, बुक का आंसर गलत है वाला, और जितना जो आया आंसर यही वाला, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और, ये गलत है, ये सही है। और जो प्लस माइनस वाला था, कोई सोच रहा हो, सिंपल सी चीज़ है, अगर जहाँ पे प्लस माइनस आया, तो अगर यहाँ जैसे प्लस लिया तुमने, मतलब यहाँ पे आंसर देखो, किसी का ये भी आया हो, इसके आंसर देखो ये हो सकते हैं और भी, जैसे सपोज यहाँ पे दोनों साइड भी प्लस है ना, तुमने क्या किया, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये आंसर है अपना। अगर यहाँ प्लस होता है माइनस होता, वो भी बिल्कुल सही है, माइनस होता है यहाँ प्लस होता, बिल्कुल सही है, यहाँ माइनस बिल्कुल सही है, चारों सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप प्लस रखो माइनस रखो, यहाँ प्लस रखो माइनस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे मतलब वापस उस पर लाओगे इक्वेशन पे, तो अल्टीमेटली यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे, कहाँ गया, अल्टीमेटली इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कहाँ गया भाई, मतलब जो भी इसको जब इक्वेशन वापस यहाँ पे आएगी, कहाँ गया, ये देखो, ये जब स्क्वायर मतलब p है और q है, p और q की वैल्यू जो हमने निकाली है, अल्टीमेटली यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे इसका वापस से यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस जो भी है वो डिल्यूज मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा, तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो प्लस माइनस कुछ भी रखो यहाँ पे, ये चीज़ हो गया।
और क्या हो गया बस। अगर इस चीज़ में और देख सकते हो कि ऐसा कोई सोच रहा हो, मतलब इसको अगर मैं लिखूँ इस तरीके से कि z इज इक्वल्स टू मतलब 3/2 इंटू z इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स की होल पावर 3/2 प्लस a प्लस वाई की होल पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस अगर मैं साथ में लिखूँ तो कॉमन भी ले सकते हैं, सिंपल चीज़ है। मतलब यहाँ से भी प्लस माइनस कॉमन लेके लिख दिया प्लस b। मैं बताना ये चाह रहा हूँ ऐसे ही कि जैसे प्लस माइनस हमने यहाँ कॉमन लेके लिख दिया, सिंपल बताया। क्या इसमें से भी ले सकते हैं कॉमन? क्या मतलब b है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ प्लस माइनस पूरा कॉमन ले लूँ राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लिखूँ a प्लस एक्स का होल पावर 3/2 वॉट एवर जो भी है, a प्लस वाई की होल पावर 3/2, यहाँ पे भी प्लस b होल ब्रैकेट लगा दूँ। मतलब ये प्लस माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया मैंने। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसी नहीं करने हैं, मतलब ऐसा करना नहीं। क्यों? देखो ये जो b है, मतलब ये जो हम प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं कैसे, जैसे ये टर्म्स क्या हैं, मतलब ये है, मतलब एक पैटर्न्स के टर्म है, सिमिलर पैटर्न्स के टर्म है। जैसे यहाँ पे a प्लस एक्स है, यहाँ पे a प्लस वाई है, बस वेरिएबल का चेंज है, बाकी पावर भी सेम है, तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं। और b क्या है, वैसे भी b एक कांस्टेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है इन सबसे, वो एक अलग से कांस्टेंट है। तो उसमें लेने की मतलब इसमें से लेने कोई मतलब नहीं है। वैसे भी b कांस्टेंट है, तो अगर चाहे प्लस b लें या माइनस b लें, अब चाहे प्लस b हो माइनस b हो, b तो मतलब एक कांस्टेंट है, तो खुद ही चेंज हो जाएगा, वो प्लस b भी बन सकता है माइनस b भी बन सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन।